जय श्री महाकाल, जय माता दी। ये हमारा नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है एक फ्लाईओवर का थ्रू थ्रू द समुंदर। वहाँ से बांद्रा, जो बांद्रा वर्ली सीलिंग है, वहाँ से कट आउट होकर यहाँ से आएगा और यहाँ से 4 बंगला 7 बंगला जाएगा। लॉट्स ऑफ progress and lots of infrastructure getting better and better in Bombay, and thank you to the existing government। और बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे लोग हैं जो प्रगति उन्नति के बारे में सोचते हैं, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो ये सब सुख इसका भोग सकें और हाँ, बॉम्बे के ट्रैफिक से बच सकें। बॉम्बे बहुत ही छोटा है, देखिए यहाँ पर समुंदर है और वहाँ पर बस थोड़ी देर में ही नवी मुंबई शुरू हो जाता है ना, तो बॉम्बे बहुत ही छोटा है। ऐसे ही प्लान किया जा सकता है बॉम्बे को, और ज़्यादा समुंदर में बनाया जा सकता है। नीचे धरती पर तो फैलाया नहीं जा सकता, आसमान में ले जाया जा सकता है, यही हो सकता है बॉम्बे का। चलिए, ये रही बात बॉम्बे की। और एक और मुझे एक बात मेरे ध्यान में थी, तो मैं कह रहा था कि देखिए, आप लोग सब लोग एक औरत के बहकावे में जा रहे हैं, बहकावे में आ रहे हैं। वो मेरे लिए इतना जहर उगल रही है, मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन कोई दोस्त भेज देता है तो मेरे को लगता है अरे बाप रे बाप, मतलब कमाल कमाल की जहरीली बातें। और मैडम को मैंने 1-1.5 महीने बाद ही, जब हम एक दूसरे को जानने लगे ना, तो जो मेरी माँ के प्रति वो जहर उगलती थी और जो उसका खामा खा कर, जो सांप की फितरत होती है ना, डसना और जहरीले डंक मारना, तो उनकी इतनी जहरीले डंक मारने वाली फितरत है कि मैं क्या बताऊं, मतलब तो यही मैं उससे कहता रहा 4 महीने के रिलेशनशिप में कि कोई डिबेट नहीं चल रही है भाई, तुम्हारा होने वाला मैं पति हूँ, थोड़ा शांत हो जाओ, शांत। ना 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 ना। एक तो देखिए, कहते हैं कि आंखें आत्मा का द्वार होती हैं, हम सब आत्माएं हैं। मैं अपने अलग अलग वीडियोस में भी आपको कह चुका हूँ, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरी आत्मा है। आप मुझे देख रहे हैं, मेरे अंदर कितना झूठ है, मेरे अंदर कितना कपट है, मेरे अंदर कितना सच है। आप सब सेंसिबल लोग हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, और आप लोग मेरी आंखों में देखकर जान जाएंगे ये मेरी आंखें हैं। जब कोई ब्लू लेंसेज पहनकर, ये आत्मा ही छिपा लेता है लोगों से, एक कनेक्शन ही छिपा लेता है। आप लोग में बुद्धि होनी चाहिए सोचने के लिए कि वो इंसान कितना जहरीला हो सकता है जो एक कवच पहनकर बाहर निकल चुका है। और उस लेंसेज के बारे में उन्होंने मुझसे क्या कहा था, ये तो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। एनीवेज, FIR हो चुका है, माँ और बेटे को उठाऊंगी। अरे क्यों उठाएगी? आज ही मैं जू पुलिस स्टेशन गया था, मैंने FIR वहाँ पर डाल दिया है। और ये जो गंदगी फैला रही है मेरे बारे में और मेरे चरित्र के बारे में, और जो सारी झूठी बातें बोल रही है, मुझे अपना मुंह बिल्कुल गंदा नहीं करना। डेफिनेटली एक आत्मिक कष्ट होता है, लेकिन मैं महादेव का सच्चा बच्चा हूँ। जो भी है गुजर जाएगा, ये भी है गुजर जाएगा। मैंने हमेशा से इसको पसंद किया था, रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि इसके माध्यम से मुझे इस्लाम की कुरीतियों के बारे में पता चलता है। लेकिन इसकी कुरीतियाँ क्या हैं, वो तो इसके साथ रहकर मुझे पता चला ना, है ना। और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया लाइफ में, सारे के सारे हार्ड कोर एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल इस्लामिक टेररिस्ट नहीं होते, सारे के सारे नहीं होते, लेकिन बहुत होते हैं, बहुत सारे होते हैं। मेरे को लगता है 85% वो एक जिहादी और वो कट्टर सोच वाले हैं, जो यह सोचते हैं कि इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में। इस्लाम एक रिलीजन है जो 620 AD में आया था इंडिया में, और अगर वो रिलीजन ऑफ पीस है तो प्लीज़ आप लोग कुछ पीसफुल दिखाइए दुनिया में। आज फ्रांस, लंदन, अमेरिका, हर जगह लोग तंग आ गए हैं इस्लाम के नाम से, अल्लाह के नाम से तंग आ गए हैं लोग। ऐसा क्या है मेरे भाई बहनों, आपके मज़हब में ऐसा क्या है जो सारी दुनिया बौखला गई है, इस्लाम से डर गई है, और सब लोग भगाना चाहते हैं अपनी कंट्री से? ऐसा क्या है इस्लाम में? मैंने कुछ पढ़ी सही अल बुखारी, मैंने कुछ पढ़ी सही अल मुस्लिम। हाँ, सिर्फ अल्लाह का नाम फैलाने की बात है, और अल तक़िया है, अल दाई है ना।
और अगर इस्लाम की दावत है और अगर ना माने उसके साथ जंग करो, ये सब मेरे ख्याल से किसी भी हिसाब से इंसानियत वाली बातें नहीं है, किसी भी हिसाब से। 2025 में हम लोग कई सारे जो जिहादी माइंडसेट वाले, जिनको मौलाना और मदरसे ब्रेन वॉश कर देते हैं, जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, वो तो गुस्ताख नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, वो लोग किसी नशे में ही हैं, पागल हो चुके हैं। मैं रिलेट करता हूँ उन सॉफ्ट हार्टेड, उन अच्छे दिल वाले, उन अच्छी नीयत वाले मुसलमानों के साथ मेरे वीडियो के माध्यम से। वैसे लोग जो हैं, जो कट्टर इस्लामिक और सरतन से जुदा करने वाले और ये सारे वाले, तो वो लोग तो कहीं बिज़ी होंगे अपनी कुछ राजनीति रणनीति बनाते हो, या कोई संसार में कैसे जहर घोला जाए, वो अपने मौलानाओं के साथ बैठकर वो सारी चीज़ें वो प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो एनीवेज़, तो इन्हीं जहरीली सोच वाले जो मुसलमान होते हैं, उन्हीं में से आती हैं मेरी मैडम। वो तो मैंने देख लिया, कोई जान नहीं पाएगा, जिन्होंने एक आउटर इमेज पहना हुआ है एक राष्ट्रवादी का, और नकली जयकारे सिर्फ अटेंशन के लिए। एक नब्ज़ पकड़ ली है उन्होंने, एक नब्ज़ पकड़ लिया उन लोगों ने कि बस मुस्लिम को गाली दो, फेमस हो जाओगे, और हिंदू लोग के जयकारे बोलो, हिंदू लोग प्यार करने लगेंगे। एक नब्ज़ पकड़ ली है। और बीजेपी ने भी एक कुत्ता भौंकने के लिए रख दिया कि भौंकते रहो, हमारा मुंह गंदा ना हो, तुम भौंकते रहो। लेकिन वक्त के साथ साथ बीजेपी को भी पता चलेगा कि ये कोई कुत्ता नहीं है, ये एक जहरीली नागिन है। और इससे और बाहर से भी मैं अल तक़ैया के बारे में सीखा। अल तक़ैया का मतलब होता है कि जब तक आप आबादी में कम हैं तो आप प्यार से रहें, जो गैर मुसलमान हैं उनके साथ हैं। ये भी कमाल सोच है अल तक़ैया की। एक नॉर्मल सी बात है, आप ही मेरे भाइयों बहनों बताइए, मेरे मुसलमान भाई बहन, मेरे हिंदू भाई बहन, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, मुझे चाहने वाले हैं, जो मुझे एज एन एक्टर पसंद करते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और ध्यान दीजिएगा। और खामखा कुछ लोग हैं जो खामखा के कमेंट कर, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। मैडम तो एक किसी का कमेंट नहीं पढ़ती, बस उनको तो बस पॉपुलर होना है ना। मुझे कोई यूट्यूब के माध्यम से पॉपुलर नहीं होना है। मेरे जीवन में उसके आने से पहले भी मेरे काम धंधे बढ़िया चल रहे थे। मैं अभी 2 सीरियल करके निकला हूँ, अच्छा पैसा कमा कर निकला हूँ। अगले 5 साल में बैठकर खा सकता हूँ, अपनी माँ को खिला सकता हूँ, अपने जीवन को मेंटेन कर सकता हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं है, और मुझे पता है कि सही वक्त पर मुझे मेरे भगवान सही काम दे भी देंगे, तो उसकी मुझे कोई चिंता नहीं। आप लोग मुझे एक बात बताइए, अल तक़ैया के तहत ये बात है, यहाँ पर हम सब भाई भाई बोल रहे हैं एक दूसरे को। आप ये बताइए, क्या पाकिस्तान में कोई हिंदू मुस्लिम भाई बोलेगा? बोलिए, पाकिस्तान में कोई हिंदू मुस्लिम भाई बोलेगा? बांग्लादेश में कोई हिंदू मुस्लिम भाई बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो जो अच्छे मुसलमान हैं वो हैं, और मैं डेफिनेटली मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे हिंदू अच्छे हैं भैया, बिल्कुल नहीं। हिंदुओं में भी गलत लोग हैं, क्रिश्चियन में भी गलत लोग हैं, सारे जातियों प्रजातियों में गलत लोग हैं। मेरे ख्याल से धर्म एक आज के युग के हिसाब से मिसलीड कर सकता है लोगों को। हर एक में आध्यात्म होना चाहिए, उनकी किस्मत, उनके प्रारब्ध और सबकी संचित कर्मों के हिसाब से आपको अपना काम मिला हुआ है ना। कोई प्लम्बर है, कोई इंजीनियर है, किसी की दुकान है, किसी के बिजनेस है, कोई डॉक्टर है, कोई पायलट है, कोई छोटे मोटे धंधे करता है, सब, मैं एक्टर हूँ, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई जमादार है, कोई माली है, सबका लाइफ, सबकी लाइफ चल रही है। बस यही सोचिए, क्या कोई बांग्लादेश में कहेगा हिंदू मुस्लिम भाई? क्या कोई पाकिस्तान में कहेगा हिंदू मुस्लिम भाई? यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर तादाद कम है। ये सारे लोग जान गए हैं। दुनिया के हर कोने में आप जाकर इंटरनेट पे देखिए, लोग इस्लाम से और अल्लाह से तंग आ गए हैं। क्यों? क्या है ऐसा आप लोगों के मज़हब में? मैं तो धीरे धीरे सीख रहा हूँ, और डेफिनेटली कुछ अच्छी चीज़ें हैं बहुत प्यारी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें कि भैया मैं तो काफिर हूँ आप लोगों के लिए, मैं तो मुनाफिक हूँ, मैं मुशरिक हूँ, और जिसने इस्लाम छोड़ दिया उसके पूरा जानकर वो तो मुर्तद है। तो ये सब क्या है, क्यों है?
एक हिंदू सनातन धर्म ही है कि एक ही घर में कोई महादेव का भक्त हो सकता है, कोई माता रानी का भक्त हो सकता है, कोई किसी भगवान में ना माने कि एक शक्ति है, एग्नोस्टिक बोलते हैं उसको, एक शक्ति में माने, कोई आध्यात्म में माने, कोई अपने अंदर डुबकी लगाना चाहे। ये है सनातन धर्म का फ्रीडम। इसलिए मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। मेरे में कुछ संस्कार नहीं थे, मेरे में कुछ सोच नहीं थी, अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है। नशे मैंने भी बड़े किए हैं, लड़कीबाजी मैंने भी बड़ी की है जीवन में। लेकिन जैसा कि मुझे फॉलो करने वाले जानते हैं कि 4 साल पहले मेरे जीवन में ऐसा कुछ परिवर्तन हुआ कि भगवान ने मुझे वो सारी कलयुगी ताकतों से खींच लिया और मेरा जीवन एक अलग ही ट्रैक पर ले आया। और मैं रोज़ उग रहा हूँ, रोज़ बढ़ रहा हूँ, रोज़ एक बेटर इंसान हो रहा हूँ। मेरे अंदर बैठे भगवान और शैतान को मैं ध्यान से देख रहा हूँ और मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठा रहा जहाँ पर मैं रात को जब बैठूँ प्रार्थना करें तो मुझे लगे यार देख मैं क्रोध में बह गया, मैं मोह में बह गया, मैं लोभ में बह गया, मैं अहंकार में बह गया, मैं वासना में बह गया। मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहा हूँ आज के दिन। कल वापस मुझे अपनी फाइन सेटिंग करके कल का दिन वापस गुजारना पड़ेगा। पुनीत वशिष्ठ यूट्यूब ऑफिशियल। तो भाई हाउ आर यू? गुड गुड, कृपा भगवान की। देखिए ये नॉर्मल सी बात है, मैं जू में हूँ, जू बीच पे हूँ। मुझे लोगों का सिर्फ प्यार ही प्यार मिलता है क्योंकि मैं हूँ ऐसा। वीडियो बना रहा हूँ बेटा, पुनीत वशिष्ठ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख, ठीक है? पुनीत PUNEET NEET। चल बच्चा बनाने दे मेरे को वीडियो, ये भी तू अपने आप को भी देखेगा भी मेरे इस वीडियो में। फिर क्या है आगे? वशिष्ठ। चलो थैंक यू। जरा समझ बेटा, किसी और का दुख सुख भी समझ जीवन में। वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं कोई मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरी नज़र ना भगवान ने बड़ी शार्प बना दी है। ये दोनों बच्चे मुसलमान थे, दोनों बच्चे मुसलमान थे। एक औरा होता है यू नो। तो मैंने क्या किया, एक मुसलमान के प्यार से बात की। मैं हर मुसलमान, हर हिंदू से प्यार करता हूँ, लेकिन वो इंसान जो इंसानियत का दुश्मन है, जो अच्छाई का दुश्मन है और फिर भी अपने आप को सही समझता है, मैं उसके खिलाफ हूँ। और मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार होती हैं। ऐसे लोग अवश्य ही अपना फल पाएंगे, अपने कर्मों का फल पाएंगे और इन्हें अपने किए का मिलेगा जो इन लोगों ने किया है। तो यस, FIR करवाऊंगी, जू पुलिस स्टेशन में करवा दिया है, उमरगांव में भी FIR करवा दिया है, माँ बेटे को उठाऊंगी। ये सब बकवास है। आप सारे भोले भाले फैंस को आपकी वो राष्ट्रवाद की नब्ज़ दबाकर आपकी वो भक्ति, और वो आप हर हिंदू डरा हुआ है आज की डेट में इस भारत भूमि में, क्योंकि जो कट्टर इस्लामी लोग कर रहे हैं, जो मदरसों की जो सीख बाहर निकल रही है, जो छोटे छोटे बच्चे मुझे काफिर समझते हैं, हर हिंदू को काफिर समझते हैं, जो कल को जाकर उस उमर अली की तरह डॉक्टर बनकर भी मतलब किस जिहाद में आकर बॉम्ब फोड़ के साथ में 15 लोगों को मार देंगे। ऐसी सोच से कौन नहीं डरेगा? और अगर ऐसी सोच को बैकअप करने के लिए ये बताया कि तू ये करके जन्नत जाएगा, और तेरे को इतनी अच्छी तरह ब्रेन वॉश कर दिया है कि तू वाकई सोचता है कि तू सुसाइड बॉम्बर बन के तू लोगों को तबाह करके आजू बाजू, तू डॉक्टर है, तू लॉयर है, तू इंजीनियर है, लेकिन फिर भी तू जिहादी है। तो क्या है आपकी मजहबी किताबों में जो आप लोग ऐसा बन जाते हैं, और क्या है उन्हीं मजहबी किताबों में जो मैं इतने अच्छे अच्छे मुसलमानों से मिलता हूँ। बहुत सारे अच्छे अच्छे मुसलमान मुझे मिलते हैं, मेरे YouTube चैनल पर भी बहुत सारे मुझे मैसेज करते हैं। क्या है ये सब, यू नो? सत्य की जीत होगी, है ना? मैंने एक और वीडियो बनाया परसों रात को, जो मैं अपने एडवोकेट से मिलकर उसे बहुत जल्दी रिलीज़ करूँगा। उससे आप लोगों को सब कुछ पता चलेगा। मैंने रात को 15-18 मिनट प्रार्थना की और मैंने भगवान से कहा कि भगवान, मुझे ये वीडियो मेरी आत्मा से, मैं जो आत्मा हूँ उस सत्यता से बनाने की आप मुझे सद्बुद्धि दें।
मुझे शब्द दें, और उस ऊपर वाले ने बहुत ही एक अच्छा, बहुत ही एक सटीक वीडियो जो आपकी आत्मा को छुएगा, जहाँ पर आप मेरी आंखों में देख पाएंगे और आप देख पाएंगे कि मैं कितना असली हूँ, मैं कितना दूसरों की तरह नकली हूँ। मैं देखिए एक चीज़ आपको बताऊँ, मेरा इस औरत के साथ, इस जहरीली औरत के साथ रिश्ता जुड़ने से पहले मैं इसको पसंद करता था, मैं इसकी बातें सुनता था। मैंने तभी गौर नहीं दिया कि इसमें इतना एग्रेशन है। मेरे को लगा चलो माँ दुर्गा में भी था एग्रेशन, चंड मुंड को मारने के लिए, रक्त बीज को मारने के लिए, शुम्भ निशुम्भ को मारने के लिए भी हमारी माता रानी को एक रूप लेना पड़ा और एग्रेशन, तो मुझे वो लगा। और मुझे ये लगा कि ये अपना कट ऑफ पॉइंट जानेंगी कि घर पे आओ, अपने होने वाले पति से कैसे बात करो, है ना, कैसे आप फैमिली वालों से बिहेव करो। तो ये बिल्कुल नहीं था वो बैलेंस इनमें, बिल्कुल भी नहीं। और यही हमारे रिश्ते की टूटने का कारण बना। आप लोग एक बात समझिए, इतनी नॉर्मल सी बात है, अगर कोई आदमी किसी को बाहर से देवी मानकर उससे प्यार करता है, उसके जीवन में वो इन्वॉल्व होता है, फिर वो धीरे धीरे 15, 20, 25 दिन, 1 महीना लग जाता है कि असलियत पहचानने के लिए, क्योंकि पहले तो आप उस बादल में ही होते हैं ना, ये वाह मुझे मेरी देवी मिल गई है। और फिर धीरे धीरे आपको पता चलता है नहीं, ये तो भैया रॉन्ग नंबर लग गया है, नहीं भैया ये तो इनका अग्रेशन कट ऑफ ही नहीं होता है, ये तो क्रोध की मारी है, मोह माया की मारी है, ये पद पावर, ये सब चीज़ों की मारी है। इनमें कोई किसी प्रकार की सिंप्लिसिटी नहीं है। इनको पता ही नहीं कि कहाँ पर वो लाइन ड्रॉ किया जाए और कहाँ पर मतलब कैसे किससे बात किया जाए, इनको पता ही नहीं है। तो आज भी अगर मैं इनका कुछ वक्फ के बारे में सुनता हूँ तो इनके जो पॉइंट्स हैं मैं उसके लिए इनको रिस्पेक्ट करता हूँ। अल-तक़ैया, दाई और ये सारी चीज़ें जो कुरीतियाँ हैं इस्लाम में, जो बुरी चीज़ें हैं इस्लाम में, जो इंसानियत के ख़िलाफ़ चीज़ें हैं इस्लाम में, मैं इनसे सीखा हूँ। तो लेकिन वही ना, एक उम्मीद थी ना यार कि कट ऑफ तो होगा, अग्रेशन कुछ कट ऑफ है ही नहीं भाई। और ये जो क्लासिक अल्ट्रा माइल्ड और ये सब बोल रही है अपने चैनल पे, मुझे अपना क्या देखा था मैंने इंटरव्यू, किसी दोस्त ने मुझे भेजा, मुझे फोर्स करते थे अपना पावर के लिए, ये वो। एक फ़ोन कन्वर्सेशन उस चैनल ने बनाकर भेजी है। एक जब आदमी रिश्ते में होता है तो प्राइवेट चीज़ें शेयर करता है। वो जो बंदा था अमीन अख्तर, उसने मुझे एक सॉफ्ट धमकी भरा फ़ोन किया था, तो मैंने उसके बारे में इनको बोला था, क्योंकि ये बोलती हैं कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के साथ बैठती हैं, नीतीश राणे के साथ बैठती हैं, ये सब बड़े बड़े लोगों को जानती हैं। इन्होंने तो मुझे ऐसी बात की कि एसपी मध्य प्रदेश और यहाँ पर जाओ तो एसपी इनके बैग उठाते हैं। अभी नॉर्मल सी बात है, मैंने इनसे एकदम पवित्र प्यार किया, फिर मुझे धीरे धीरे पता चला अरे बाप रे यार मेरी वाइफ बहुत सुपर पावरफुल है। अब जब मुझे पता चला ये सुपर पावरफुल है, एसपी इनके बैग उठाते हैं, पुलिस तो इनके लिए कुत्ता है, तो मैं ऑब्वियसली ना, मैं मेरी है ना वो, तो अगर मैं अपनी होने वाली अर्धांगिनी से कुछ फेवर मांग लूँ तो इसमें बुरा क्या है? तो इसमें बुरा क्या है? अपना ही समझ के मांगा ना। तो मैंने तो उनको हमेशा से बोला था, मुझसे आपको सिर्फ अध्यात्म मिल सकता है, लॉयल्टी मिल सकती है, पवित्रता मिल सकती है, इज्जत मिल सकती है, ये सब कुछ मिल सकता है, एक फैमिली का प्यार मिल सकता है आपको हमारी तरफ से। बाकी हम ज़्यादा इतनी दुनियादारी वाले नहीं हैं, सिंपल ब्राह्मण लोग हैं। एक माँ पिताजी की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला है कि मैं अभिनेता हूँ, मैं अपने किरदारों में अपनी भूमिका को पूरी तरह जी लेता हूँ, ये एक गिफ्ट है। और सीखता हूँ, रोज़ सीख रहा हूँ अभिनय के बारे में, अच्छे अच्छे एक्टरों का काम देखता हूँ जब भी, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यही सारी बातें हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि वीडियो में आपकी प्राइवेट बातें उछाली जा रही हैं, इतनी बातें मैं कभी नहीं उछालूँगा वो सारी चीज़ें, कभी नहीं। लेकिन अगर ये इस स्तर पर आ गई हैं तो मुझे बोलते ना, नैला आया तो नैले के बाद दैला आएगा ना, तो दैला आएगा। और आप लोगों को बस यही जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई उमर गांव में इन्होंने मेरे लिए एफआईआर नहीं की। ये अपने 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 25,000 भावुक भोले भाले राष्ट्र भक्तों को और सनातन भक्तों को ये बस दिखाना चाहते हैं, नहीं नहीं वो गलत था, मैं सही हूँ। तो आप लोग थोड़ा समझदार बनिए, बेवकूफ़ बैल बकरी की तरह ना बनिए।
ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप उनको देखना बंद कर दीजिए और मुझे देखिए, नहीं नहीं, जो उनकी टॉपिक्स हैं वो उनके टॉपिक हैं। मैं कैमरे के सामने एक्टर हूँ, ये पुनीत ओरिजिनल 100% ओरिजिनल पुनीत आपसे बात कर रहा है। मेरी आत्मा, मेरी आंखों में आप लोग देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं कि कितना मैं सच्चा हूँ, मैं कितना झूठा हूँ, जो भी है वो आपकी अंतरात्मा मुझे जज करेगी। लेकिन लेंसेज पहनकर और इस दुनिया से छुप कर लेंसेज के पीछे जो आत्मा छिपी हुई है भैया, हो अपना काम करें बाहर। ये तो मतलब 24 घंटे। बीच में कोई सनोज मिश्रा करके एक डायरेक्टर है, उन्होंने, कौन थे, एक सिंगर बेचारे की डेथ हो गई, तो अभी कंट्रोवर्शियल डेथ माना जा रहा है उसे। जुबिन नहीं, अभी वो आसाम के सिंगर थे, उनकी डेथ हो गई, जुबिन धर आई थिंक, पता नहीं किसी की डेथ होगी, बहुत अच्छे सिंगर थे। तो उसके समारोह में वो गए हुए थे, उनके लिए एक शोक सभा थी। तो सनोज मिश्रा जी ने कहा कि वो मैडम को अपनी फिल्म में ले रहे, उनसे बात हो गई। परफेक्ट भाई, परफेक्ट। 24 घंटे वाली एक्टर चाहिए आपको, जो हमेशा कोई कैरेक्टर का नकाब पहनी हुई है, तो आपकी एकदम चॉइस परफेक्ट है सनोज मिश्रा जी। 100% उन्हें एक्टर लीजिए, क्योंकि अभी धीरे धीरे बीजेपी को और आरएसएस को भी पता चलेगा कि उन्होंने कोई वफादार कुत्ता नहीं पाला हुआ है, उन्होंने एक जहरीली नागिन पाली हुई है। तो वहाँ से आउट हो जाएंगी, फिर उनको भी किसी प्रोफेशन की ज़रूरत होगी और वो एक्टिंग करेंगी आपके लिए। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। काफ़ी सारी चीज़ें भगवान जी ने बुलवा दी मुझे इस वीडियो में। बीच में 2 प्यारे बच्चे भी आ गए, उनसे भी बातचीत हो गई। खैर, इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है। मैं नहीं चाहता कि किसी धर्म के ख़िलाफ़ लोग गालियां दें। मैंने आज एक वीडियो देखा जहां पर एक सूअर, एक पिग के मुंह में आपकी मजहबी किताब को पकड़ा दिया है। लोग रोष में हैं, लोग गुस्से में हैं कि ऐसा क्या है इस्लाम में, ऐसा क्या है आपके मज़हब में, जो आज सारी दुनिया, ऐसा समय आया है, भगवान ऐसा समय लाया है कि लोगों की आंखें खुली हैं और वो ये गंदगी को रियलाइज़ कर रहे हैं। ऐसी क्या गंदगी है, ऐसी क्या गंदगी है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ पैदाइश, लेकिन मैं ब्राह्मण संस्कार, हिंदू पीछे छोड़ो, आप लोग भी इस्लाम मुस्लिम पीछे छोड़ो, आप लोग भी क्रिश्चियनिटी पीछे छोड़ो। सही क्या है, गलत क्या है, उसका फ़र्क जान जाओ और अब सही पे रहो, सही पे रहो। मैं यही चाहूँगा मेरे फॉलोअर्स से। बाकी ये संतुलन तो चलता है, सतयुग से चलता है। शुक्राचार्य और उनके असुर महादेव के ऑपोजिट लगे रहते थे, फिर राम जी और रावण का युद्ध हुआ, ये नेगेटिव पॉजिटिव का, फिर कृष्ण और कंस का हुआ, और फिर महाभारत हुई, कौरव पांडव हुए, और अभी क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? अगर ऐसा दुनिया में होता आया क्यों? आप अपने अंदर की अच्छाई जानिए, आध्यात्मिक दृष्टि खोलिए। मेरे महादेव मेरे इष्ट हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। माता रानी मेरी कुल देवी हैं। मैं उनसे प्रेरणा लेता हूँ, मैं उनका नाम लेता हूँ, मैं उनकी भक्ति करता हूँ, अपना सुरक्षा कवच बनाता हूँ। उसके बाद मैं एक आध्यात्मिक दिशा में ही आगे बढ़ता हूँ और मैं रोज़ सीख रहा हूँ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ। मैं जीवन का विद्यार्थी हूँ। रोज़ सीख रहा हूँ कि बेटर से बेटर कैसा बना जाए। मैं क्या कर सकूँ कि मैं 10 लोग, 20 लोग, 20,000 लोग, पता नहीं कितने, तो समय के ऊपर है, भगवान की कृपा के ऊपर है। मेरी कौन सी बात आपको क्या असर कर जाए, भगवान ही जाने, है ना। क्या हो रहा है इस दुनिया में, प्लीज़ अच्छी साइड पर आइए आप लोग, है ना, अच्छी साइड पर आइए। हर मुस्लिम बुरा नहीं होता, हर हिंदू अच्छा नहीं होता, मैं ये मानता हूँ। आप अच्छे बन जाइए, है ना। अगर मेरे में कंट्रोल नहीं होता मेरे गुस्से पर, तो मैं पता नहीं क्या क्या वीडियो बना रहा होता। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा ना, कोई देखता ही नहीं। और जैसा कि आप देख रहे हैं ना, जूबीट पर मेरे को सिर्फ लोग प्यार और आदर और सम्मान ही करते हैं। मैडम तो पब्लिक में भी नहीं उतरती, सिर्फ वीडियो, घर, पॉलिटिक्स, वीडियो, घर, सब पता चलेगा आप लोगों को धीरे धीरे। मैं कुछ भी नहीं कर रहा। आज मैंने जू पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ़ रिपोर्ट लिखवा दी है, जिस हिसाब की बकवास कर रही हैं और आप लोगों को पुत्थू बना रही है वो कितने टाइम से कि FIR हो गया है, उठवाऊंगी। ये सब बकवास है।
उनका ईगो बहुत बड़ा वाला ईगो है। इंग्लिश में आप देखना, एक ईगोटिस्ट होता है और एक नार्सिसिस्ट होता है। बहुत बड़ी वाली नार्सिसिस्ट है वो, गंदी वाली, जो मैंने बोला 6 दिसंबर के साथ हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अरे यार छोड़ो, बीजेपी, आरएसएस, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, ये वो है ना, हम शादी करेंगे। मुसलमान लोग ब्लैक डे मनाते हैं, ये भी नहीं पता मुझे क्यों ब्लैक डे मनाते हैं, यू नो। वही सब वो कट्टर साइड है जो, प्लीज़ अगर आप हैं वो कट्टर वाले मुसलमान, तो आप प्लीज़ मुझे फॉलो ना करें, प्लीज़ मुझे फॉलो ना करें। अगर आप इंसानियत वाले मुसलमान हैं तो ही मुझे फॉलो करें। अगर आप मुझे कट्टरता भरे या जहर भरे कमेंट्स देंगे तो मैं आपको मेरे चैनल से बाहर निकाल दूंगा। हाइड यूज़र, 2-4 लोग थे ऐसे, उनको मैंने निकाल दिया है, क्योंकि मेरे को लोगों से बात करनी है, मेरे को लोगों की सोच के साथ मुझे आगे बढ़ना है, मेरी सोच के साथ लोगों को आगे बढ़ाना है। एक दूसरे से हम जुड़े हैं इस फ़ोन, इस वीडियो के माध्यम से, कि है कुछ ऊपर वाले की मर्ज़ी है तो आगे बढ़िए जीवन में। झूठ पे भरोसा मत कीजिए, सिर्फ उस परमपिता परमेश्वर जो उसका अंश आप हैं उस पर भरोसा कीजिए, उसके हाथ में सब कुछ छोड़िए, सब मंगल ही मंगल होगा, अवश्य मंगल ही मंगल होगा। और एक वीडियो में मैंने पहले भी कहा था, देखिए मेरे राहों में फूल हैं। एक वीडियो में मैंने पहले भी कहा था कि वो परमात्मा जो आपके अंदर बैठा है, जो इस ब्रह्मांड को चलाने वाला है, वो उर्दू, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, फारसी, फ्रेंच, जर्मन नहीं समझता, वो आपकी भावना समझता है। हमारे सनातन में एक कहावत है, कहते हैं भाव के भूखे हैं नंदलाला। नंदलाला उन्होंने कृष्ण भगवान का रेफरेंस दिया है कि आपकी भावना जो है ना, भावना, सारे कपट वपट, क्रोध विरोध, ये सारी चीज़ें पीछे रख के भूल जाओ। आपको पता है कि एक दिन आप चले जाओगे इस दुनिया से, वो सब कुछ पीछे, दुनिया को छोड़कर ज़रा 10 मिनट 15 मिनट बैठो ना, अपनी भावना दिखाओ उस ईश्वर को। उस भावना में भाषा तो छोड़ो, शब्द भी नहीं होते हैं, महसूस कीजिए। और आपके क्या दुख दर्द हैं, आपको क्या इस संसार में बुरा लगता है, जो संसार को बुरा बनाता है, बांटिए उसके साथ। और देखिए आपकी इस पवित्र भावना से वो भगवान सुनेंगे और ये दुनिया एक बहुत प्यारी जगह बन जाएगी जीने के लिए। और यार सोचा नहीं था, बस भगवान का नाम लिया और ये वीडियो बना दिया। 27 मिनट का हो गया। आप लोग ने अभी तक सुना तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, परसों रात को मैंने एक वीडियो बनाया, जैसा कि मैंने कहा, मैं अपने एडवोकेट से सजेशन लेकर उस वीडियो को आज नहीं कल दिखाऊंगा उन्हें और मैं रिलीज़ करूँगा। यहाँ पर बहुत ही कड़वे सत्य, एक इंसान का चरित्र, एक इंसान की सोच, बाहर क्या दिखता है लेकिन अंदर क्या होता है। एक कहावत है ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। इंसान बाहर क्या होता है लेंसेस पहना हुआ, और अंदर अपने स्वभाव, अपने चरित्र और अपनी फितरत में क्या होता है, वो एक्सप्लेन करेगा पूरी तरह आपको वीडियो। तो वॉच, लुक आउट फॉर दैट वीडियो। आपका पुनीत वशिष्ठ। जय श्री महाकाल, जय माता दी। मेरे अच्छे मुसलमानों को, बस मुसलमान भाई बहनों और फॉलोअर्स को मेरा आदाब, मेरे क्रिश्चियन फ्रेंड्स को मेरा गुड इवनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जो अच्छाई को फॉलो करने वाले हैं, जो इंसानियत को फॉलो करने वाले हैं, जो सही और गलत के बीच में जानते हैं सही क्या है और ये जानते हैं कि आप सही साइड पे हैं, उनको मेरा आदाब। कट्टर वालों को प्लीज़ मुझे फॉलो ही मत कीजिए, नहीं चाहिए भाई, क्योंकि मैं आप लोग के लिए काफिर हूँ। तो आप लोग, मैं क्यों चाहूँगा आप किसी काफिर को फॉलो, आप क्यों चाहेंगे किसी काफिर को फॉलो करना, है ना। आपको तो लिखा हुआ है कि आप तो मुझे एक दिन इस्लाम की दावत देंगे, अगर मैंने इस्लाम की दावत नहीं लेंगे आप मेरे साथ जंग करेंगे, और मेरे जो घर में औरतें आप उनको अपनी माले गनीमत बनाएंगे, ये तो लिखा हुआ है। तो मैं ऐसे लोगों से बात ही नहीं करना चाहता, और आप लोग प्लीज़ मुझसे रिलेट भी ना करें, ठीक है ना। बाकी भगवान है, जब भी अन्याय बढ़ा है, अधर्म बढ़ा है, भगवान आए हैं। और हाँ, सत्य प्रताड़ित होता है लेकिन पराजित नहीं होता। सारी दुनिया में जो तहलका मचा हुआ है, बहुत बुरी बात है। अधिकतर वो एक ही मज़हब ने सारा तहलका मचाया हुआ है। अगर आप मुसलमान हैं और मेरी बातें सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप और अंदर घुसिए, खुद घुसिए अपनी मजहबी किताबों की, और जानिए कि क्यों हमारे इस्लाम ने
इतनी दहशत फैला दी है इस सारी दुनिया में? क्यों क्यों? सवाल पूछिए। ऐसा भी कहते हैं, कहीं लिखा हुआ है, मैं कुछ एक्स मुस्लिम से सीखा हूँ, कि इस्लाम में अकल का दखल अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? अपनी अकल का दखल डालिए। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस्लाम छोड़ दीजिए और हिंदू बन जाइए, नहीं नहीं नहीं, अपने मज़हब को जान जाइए। मैं अपने मज़हब को जानता हूँ। एक नटशल मैं आपको बताऊँ, सारे देवी देवता हैं, सारी देवी देवताओं के साथ अगर मैं भक्ति, अगर मैं प्रेम, अगर उनमें समर्पण करूँ तो मेरे अंदर कुछ जागता है। और मेरे अंदर जो जागता है वो है मेरी आत्मिकता, जो परमात्मा के साथ एक होने चाहती है। वही निराकार है, वही ब्रह्म है, एक ही है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। यही तो 1450 साल से आप लोग कह रहे हैं। तो ये तो वेद और उपनिषद तो ये हज़ारों साल पहले कह चुके हैं। भगवान का कोई आकार नहीं है। देवी देवता भगवान नहीं होते। वो लोगों की श्रद्धा है कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण बोल दिया, भगवान श्री राम बोल दिया, वो उनका आदर सम्मान है, क्योंकि उनका जीवन परिवर्तित किया राम ने, कृष्ण ने, तो उन्होंने उनको भगवान बना दिया। और वो है, नारायण का अवतार है। तो नारायण, शिव, दुर्गा, कृष्ण, राम, ये सारे युगों से आप जब भी इनकी किताबें पढ़ेंगे तो आपकी अंदर की अच्छाई जागेगी और आपके अंदर का वो कनेक्शन बनेगा उस परमात्मा से। और वो कनेक्शन आपको दिखाएगा कि इस मिट्टी के संसार में आप आए हो, एक दिन चले जाओगे, कहाँ जाना है आपको? उसके पास जाकर वो नूरानी, वो नूर इलाही के साथ वो नूर बन जाओ। उस प्रकाशवान परमात्मा के साथ जाकर प्रकाश बन जाओ। यही तो है लाइफ। जागिए, सत्य क्या है उसे जानिए, लोगों की बकवास बातों को सच मानकर सच मत मानिए, है ना? बस यही कहना चाहता हूँ आपसे। काफ़ी कुछ कह गया, हे भगवान, बहुत कुछ बुलवा देते हो आप। आई लव यू ऑल, प्लीज़ लव मी एंड ब्लेस मी। आई लव यू ऑल एंड ब्लेस यू ऑल। जितने भी आपके घर में बड़े हैं उनको मेरा चरण स्पर्श, मेरा प्रणाम, और जितने भी छोटे हैं उनको मेरा प्यार और मेरा आशीर्वाद। आपका पुनीत वशिष्ठ।